अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक। इससे पहले प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें से एक पॉइंट हमारा रह गया था जिसका नेम था कम्युनिटी लेवल। तो कम्युनिटी लेवल क्या होता है उसकी सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। अ कम्युनिटी इज असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। कम्युनिटी क्या होती है? जब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन आपस में मिले, इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद द सेम एनवायरनमेंट, और एक ही माहौल के अंदर आपस में क्या करें? इंटरेक्शन करें, मतलब आपस में लेन देन करें, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। इससे पहले प्रीवियस हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन क्या होती है? सेम स्पीशीज प्रेजेंट इन सेम टाइम एंड सेम प्लेस। मतलब वहां पर स्पीशीज की बात की थी, यहाँ पर हम बात करेंगे किस चीज की? यहाँ पर हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। जब डिफरेंट पॉपुलेशन मिलती हैं, आपस में लेन देन करती है, तो हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल अगर बात करें फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है? प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड एनिमल। एनिमल की डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होती है? स्पीशीज होती हैं। और ये आप लोगों को बाद का लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी आता होता है। तो इसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है, इसमें सिंपल कम्युनिटी और कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी क्या होता है? इन सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड। इसमें क्या होता है? उनकी जो क्वांटिटी होती है और साइज होता है वो क्या होता है? उसकी लिमिटेशन होती है। जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है आप लोगों को, फैलन लॉग, एक गिरा हुआ तना। फॉर एग्जांपल एक दरख्त का ये वाला हिस्सा है, ये अब खराब हो चुका है, एक जगह गिरा हुआ है, तो वहां पर कुछ ही पॉपुलेशन है जो वहां पर रह सकती है। मतलब उसकी क्वांटिटी क्या होगी? वो लिमिटेड होगी विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। तो इस फैलन लॉ के अंदर क्या रहेंगी? कुछ ही पॉपुलेशन रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या होता है? जिसमें नंबर और साइज क्या हो? वो लिमिटेड ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कम्प्लेक्स कम्युनिटी बोलेंगे। तो डेफिनेशन है, इन कम्प्लेक्स कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट लिमिटेड। उसमें क्या हो? नंबर और साइज लिमिटेड ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कम्प्लेक्स कम्युनिटी। इसकी एग्जांपल फॉरेस्ट कम्युनिटी और पॉन्ड कम्युनिटी। फॉरेस्ट जंगल को बोलते हैं, पॉन्ड अगर बात करें तालाब, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या रहते हैं? एनिमल रहते हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा ह्यूज होती है, वो लिमिटेड नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कह रहे हैं ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। इसमें 5 तरह के क्या होते हैं? मेजर ग्रुप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स, ये 5 तरह के क्या होती है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप्स बनाए होते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने होते हैं? वो सेल से मिलके बने होते हैं। इसकी 2 बेसिक टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये चैप्टर नंबर हम लोग 4 में डिटेल से पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए से भी पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनाइज इन 3 वेज। जो सेल होते हैं वो 3 तरह से क्या होते हैं? आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं। जिसमें सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जानवर आपस में क्या होते हैं? यूनिसेलुलर के लिहाज से क्या होती है? उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। सेकंड वन इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आपस में ऑर्गेनाइज होंगे, इनके मिलने से क्या बनेंगे? ऑर्गेनिज्म बनेंगे। ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन से क्या बनेगा? कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या बनेगा? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनेगा। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेलुलर और फिर मल्टीसेलुलर। इन दोनों में डिफरेंस भी आता होता है, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इसके साथ अपनी एग्जांपल्स भी इसकी याद रखें। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? वो वाले ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और वो वाले ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से मिलकर बने हो, जिसमें ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो डेफिनेशन यूनिसेलुलर की देखें, ओनली वन सेल मेक द लाइफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ही सेल से पूरा जानदार बने, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। इसकी एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम और साथ में यूग्लिना। ये इसकी 3 एग्जांपल है। अगर मल्टीसेलुलर की बात करें, सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू। सेल आपस में मिले और टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बने, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसकी एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन लेवल है कॉलोनियल टाइप। कॉलोनियल टाइप क्या होता है? इन कॉलोनियल टाइप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लिव टुगेदर, मतलब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर। वो क्या कह रहे हैं कि इनमें किसी किस्म की कोई तकसीम कार नहीं पाई जाती।
ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव इट्स ओन, मतलब इनमें से हर एक जो जानदार होता है कॉलोनी के अंदर रहता है, मतलब आजाद रहता है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर दूसरे सेल, और जो दूसरे सेल होते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं, वो डिपेंड नहीं करता। उनकी जो वाइटल रिक्वायरमेंट होती है, मतलब खाना पीना बाकी जितनी भी चीजें होती है। इसकी एग्जांपल है वोलवॉक्स। वोलवॉक्स क्या होता है, ग्रीन एल्गा होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस का अमल करता है, अपनी खुराक खुद बनाता है। फाउंड इन वाटर, पानी के अंदर पाया जाता है। दैट शो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर भी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, कॉलोनियल फॉर्म की ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। जैसे कंसिडर कर लें, ये आप लोगों के पास एक वोलवॉक्स है, इसके साथ दूसरा, ऐसे करके ये आपस में क्या होते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में मिलके रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मस्टर्ड प्लांट। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता होता है, इसके यूजेस में आ सकता है, इसकी क्लासिफिकेशन के लिए आ सकता है, या फिर एमसीक्यू आ सकता है कि मस्टर्ड जो प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो सबसे पहले अगर इसका साइंटिफिक नेम देखें तो इसका नाम होता है ब्रासिका कंप्रेस्टिस। अगर इसकी बात की जाए तो इसको विंटर के मौसम, मतलब सर्दियों में इसको बोया जाता है। इज सोन इन विंटर एंड इट्स प्रोड्यूस सीड्स एट द एंड ऑफ, जैसे ही विंटर खत्म होता है तब इसकी फसल काश्त हो जाती है। इसको यूज कहाँ करते हैं, द प्लांट बॉडी इज यूज एज अ वेजिटेबल, इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल मतलब सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इट्स सीड्स, इसके जो बीज होते हैं इसको यूज करके एक्सट्रैक्टिंग इसका निकाला जाता है। कैसे निकाली जाती है, ऑयल निकाला जाता है। जो सरसों का तेल आप इस्तेमाल करते हैं वो मस्टर्ड प्लांट से निकाला जाता है। अगर इसकी बॉडी के डिवीजन की बात करें, टू पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करें तो इसमें रूट्स, स्टेम और उसकी ब्रांचेस और साथ में जो लीव होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं। विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, तो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर होता है। फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ऑफ द प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। इससे क्या बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं, और साथ में क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास मेंढक फ्रॉग। इसका साइंटिफिक नेम होता है राना टाइगरिना। ओके, कह रहे हैं फ्रॉग शो द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, और उसका जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो उससे रिलेटेड ऑर्गन पे क्या होता है, वो मुश्तमिल होता है। ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ रिलेटेड ऑर्गन। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू, जितने भी ऑर्गन होते हैं वो स्पेशल किस्म के, मखसूस किस्म के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर 2 से 3 तरह के टिश्यू के नेम ले लिए हैं, तो आपने इसको भी याद रखना है। एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये हमारा आज के टॉपिक्स थे, और हम लोगों ने एंड पे अब क्या करना है, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने हैं, जिसमें से पहला एमसीक्यूज आपके पास है, मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। वह कह रहा है कि वो वाली स्पीशीज जो एक ही जगह पर रहती हैं एक ही वक्त के, तो हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। इसकी राइट ऑप्शन कौन सी है, आपके टेक्स्ट बुक से डी ऑप्शन। नंबर 2, if a scientist is studying the method of inserting human insulin gene in bacteria, which branch of biology may be this? ओके, कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट अगर स्टडी करते हैं ह्यूमन इंसुलिन जीन के बारे में, बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी करते हैं बायोलॉजी की, वो कौन सी फील्ड होगी, तो आपके पास फील्ड होगी बायोटेक्नोलॉजी। इसकी राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, एमसीक्यूज नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट देखें, विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस आफ्टर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का इसकी करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है, इसकी राइट ऑप्शन है सी, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल। इसकी राइट ऑप्शन कौन सी बनती है, सी बनती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, विच ऑफ द दीज मेजर बायो एलिमेंट्स इन द हायर परसेंटेज। तो आप लोगों ने वो 6 मेजर एलिमेंट्स पढ़े थे जो हमारी बॉडी का 99% पार्ट बनाते हैं, तो उसकी राइट ऑप्शन कौन सी बनती है, ऑक्सीजन। इसकी राइट ऑप्शन बनती है सी, ऑक्सीजन। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ विच आर अब्सॉर्ब्ड इन न्यूट्रिशन, मतलब वो वाला ग्रुप जो खुराक को जज़ब करके लेते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, तो इसकी राइट ऑप्शन है डी, फंजाई। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 6 है, सिमिलर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन ग्रुप्स एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, मतलब सेल मिलते हैं तो उनके मिलने से क्या बनेगा, उनके मिलने से बनेंगे टिश्यू। इसकी राइट ऑप्शन कौन सी है, बी, टिश्यू। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 8, विच वन ऑफ दीज टिश्यू आल्सो मेक द ग्लैंडुलर टिश्यू इन एनिमल। तो ग्लैंडुलर टिश्यू कौन से होते हैं, ये आप लोगों ने ऑर्गन के अंदर भी, इसकी डेफिनेशन के नीचे एग्जांपल थी, वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था।
तो इसकी राइट ऑप्शन है ए, एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास 8 है इसकी स्टेटमेंट, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लेस डेफिनेट इन प्लांट। प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सही वाजिया नहीं है? तो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ह्यूमंस में वाजिया होता है, प्लांट्स के अंदर नहीं होता। इसकी राइट ऑप्शन सी है। एमसीक्यू नंबर 9, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द वॉलवॉक्स? वॉलवॉक्स के बारे में कौन सी राइट ऑप्शन है? सी, इसमें कॉलोनियल यूकैरियोट्स होते हैं, कॉलोनियल टाइप में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नंबर 10, when we're studying the feeding relationship among different animal of a forest, जब हम लोग फॉरेस्ट जंगल की बात करते हैं, फीडिंग मतलब उनके न्यूट्रिशन के लिहाज से, एट वर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है? तो इसकी राइट ऑप्शन है सी, कम्युनिटी।